कल मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, इसमें दो कंडीशन थे, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और सेकंड नंबर पर था ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके बाद फिर जो है प्रॉफिट, इसके लिए रूल्स था प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100 और सेकंड में ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में कमीशन निकालने का रूल्स था प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। पार्टनर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन अलग और पार्टनर्स कमीशन अलग होता है। मैनेजर कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, जबकि पार्टनर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। पार्टनर्स कमीशन को मेंटेन करने के लिए टू कंडीशन कैपिटल अकाउंट्स का होता है। फर्स्ट है व्हेन कैपिटल आर फिक्स, इस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों बनाए जाते हैं, दोनों अकाउंट खोले जाते हैं, कल बताया गया था। फिर दूसरा व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, इसमें वन अकाउंट्स पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलते हैं व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग में। फिर एक और टॉपिक बताया गया था, पढ़ाया गया था, लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। फर्म को पार्टनर्स द्वारा लोन दिया जाता है तो पार्टनर्स द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है। तो इस कंडीशन को इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन टू द फर्म, फर्म द्वारा फर्म से पार्टनर्स द्वारा इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाता है। उसके नियम बताया गया था, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है तो उस जिस रेट, जो रेट दिया हुआ है उस रेट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिया जाता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% फर्म द्वारा दिया जाता है। यह पार्टनरशिप डीड 1932 के अनुसार। ये तो कल जो बताया गया था, पढ़ाया गया था, उसके बारे में मैंने बताया। आज जो है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर्स फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म, साझेदार द्वारा फर्म से लिए गए ऋण पर ब्याज ये बताया जाना है। अभी जो बताया गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वह फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म, जब पार्टनर्स द्वारा फर्म से लोन लिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट फर्म द्वारा पार्टनर से लिया जाता है, तो यह पार्टनर्स फर्म के लिए इनकम होता है। पार्टनरशिप डीड 1932 में पार्टनर्स द्वारा फर्म से लिए गए ऋण पर ब्याज चार्ज करने का प्रावधान नहीं दिया हुआ है, लेकिन साझेदार द्वारा फर्म से लिए गए ऋण पर ब्याज उसी दशा में चार्ज किया जाता है जब साझेदारी ठहराव में इसका प्रावधान हो, अथवा सभी साझेदार इस प्रकार के ऋण पर ब्याज की दर के विषय में सहमत हो गए हों। ये दोनों कंडीशन है आपका। अब नेचर ऑफ इंटरेस्ट, तो बता रहे थे कि जब पार्टनर्स द्वारा फर्म से लोन लिया जाता है तो फर्म के लिए ऋण, फर्म के द्वारा दिए गए पार्टनर्स को लोन पर ब्याज
जब फर्म प्राप्त करती है तो उसके लिए इनकम है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब इसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी बताया मैंने कि फर्म द्वारा पार्टनर्स को दिए गए लोन पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है। इस कंडीशन में एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर 17 को समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, जो है उसको मैंने पहले भेज दिया है, उसको देख सकते हैं खोल करके। कल इसको मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 22 तक भेजा है, तो उसको देख सकते हैं आप। जो है इलस्ट्रेशन 17 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1st April 2018। देयर कैपिटल्स वेयर ₹5 lakh and ₹3 lakh respectively. A was in need of funds and hence took a loan of ₹1 lakh from the firm on 1st July 2018. A को आवश्यकता थी तो उसने फर्म से 1 लाख रुपया लोन के रूप में 1 जुलाई 2018 को लिया। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग ₹12% पर एनम, और इसके लिए इस पर इंटरेस्ट का रेट 12% पर एनम देने के लिए एग्री हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 अमाउंटेड टू ₹1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। ए द्वारा लोन पर इंटरेस्ट देने के पहले फर्म का लाभ 1,50,000 था। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री पोस्ट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है। जर्नल ऑफ ए एंड बी, जर्नल ऑफ ए एंड बी डेट 31 March 2019। ए से फर्म द्वारा इंटरेस्ट लिया गया, किस पर? तो लोन पर। तो उसके लिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन टू ए फॉर 9 months, क्योंकि 1 जुलाई 2018 को लोन ए ने लिया था फर्म से, तो 1 जुलाई टू 31 March 9 month हुआ। तो 9 month का 1 लाख का इंटरेस्ट निकाला गया 12% के रेट से, तो 9,000 हो गया। अब इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मैंने पहले बताया यह इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए इनकम या प्रॉफिट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट डेबिट 9,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री हो गया। अब जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप जानते हैं 2 साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में फॉर्मेट में कॉलम बनते हैं डेट पार्टिकुलर, जितने पार्टनर्स उतने अमाउंट के कॉलम। फिर क्रेडिट साइड में डेट पार्टिकुलर और जितने पार्टनर्स उतने अमाउंट के कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से करते हैं और पहला होता है बाई बैलेंस BD। डेट ओपनिंग होता है तो 2018 अप्रैल 1 को बाई बैलेंस BD। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का कैपिटल 5 लाख, बी का कैपिटल 3 लाख, लिख दिया गया। अब इसके बाद अभी प्रॉफिट
जो इस इंटरेस्ट चार्ज के पहले 1,50,000 था, तो अब उसमें यह 9,000 इंटरेस्ट जो है फर्म के प्रॉफिट में और जुड़ जाएगा, इनकम हो गया जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस इंटरेस्ट ऑन ए लोन को लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो उससे 1,50,000 प्लस 9,000 1,59,000 फर्म का प्रॉफिट हो गया। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो है 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर 95,400 ए का आएगा, 63,600 बी का आएगा। तो इसको ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च 2019 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में चूंकि ए के कैपिटल से 9,000 इंटरेस्ट ले लिया जाएगा फर्म द्वारा, तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में 31 मार्च 2019 को टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, जो 9,000 था उस 9,000 के एक कॉलम में लिख देंगे। अब इसके बाद बैलेंस करेंगे, तो बी का टोटल तो बैलेंस में आ जाएगा 3,63,600। ए के क्रेडिट साइड का टोटल 5,95,400 में से 9,000 का माइनस करेंगे तो 5,86,400 आएगा आपका बैलेंस शीट। तो टू बैलेंस शीट निकाल करके फिर जोड़ कर बराबर कर देंगे हम जो। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म का ट्रीटमेंट हम करते एंट्री करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको मेंटेन करते हैं। अब एक बात थी, जब पार्टनर्स ने लोन लिया तो पार्टनर्स द्वारा इंटरेस्ट फर्म को दिया जाएगा। किसी पार्टनर्स के घर को फर्म द्वारा प्रयोग किया जाता है तो फर्म द्वारा उस पार्टनर्स को रेंट, उस हाउस जो बिजनेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको द्वारा फर्म के द्वारा रेंट दिया जाता है। तो रेंट पेड टू ए पार्टनर्स, साझेदार को दिया गया किराया संपत्ति को प्रयोग करने के लिए किया गया व्यय, एक्सपेंसेज है, इसलिए इसे इस रेंट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहेंगे और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। यह इस रेंट को, रेंट पेड टू पार्टनर्स को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में दिया जाना अनिवार्य है। अब एग्जांपल नंबर 18 को समझ लिया जाए। इसी के आधार पर जो है अक्षरा एंड समीक्षा are in partnership. Business is being carried from the property owned by Akshara on a monthly rent of ₹5,000. Akshara is entitled to a salary of ₹40,000 per quarter, and Samiksha is a get commission of 4% on net sales, which during the year was ₹50 lakh. Net profit for the year ended 31st March 2018 before providing for rent was ₹6 lakh. You are required to prepare profit and loss presentation account for the year ended 31st March 2018. प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंटेशन अकाउंट खोलेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 को।
प्रॉफिट एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 6 लाख था, लेकिन यह 6 लाख जो 5,000 पर मंथ रेंट देने के पहले था। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज रुपीज 6 लाख। तो इसके देने के पहले इसको दिया जाएगा, इस रेंट को दिया जाएगा। तो 6 लाख माइनस 60,000, 60,000 आया आपका, 5,000 पर मंथ है, इसलिए 12 मंथ का 60,000 हो गया, रेंट हो गया जी। तो अमाउंट कॉलम में, क्रेडिट साइड में अमाउंट कॉलम में 5,40,000 लिखा जाएगा। अब इसके बाद अक्षरा को सैलरी दिया जा रहा है, सैलरी 40,000 पर क्वार्टर है। 1 ईयर में 4 क्वार्टर होगा, तो 40,000 इंटू 4 इजकल टू 1,60,000 टू सैलरी टू अक्षरा 1,60,000 हो गया। फिर कमीशन, समीक्षा को कमीशन दिए जाना है 4% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल पर कमीशन दिया जाना है, नेट सेल विच ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 50 लाख है। तो 50 लाख का 4% किया गया 2 लाख है। टू कमीशन टू समीक्षा 2 लाख हो गया। अब इसके बाद बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल अधिक आ रहा है, डेबिट का कम आ रहा है। बैलेंस आ रहा है 1,80,000। उस 1,80,000 को प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जबकि इसमें प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया नहीं है। जब प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में रूल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अक्षरा और समीक्षा 2 पार्टनर है, इसलिए 50-50 1/2 1/2 कर देंगे। 1,80,000 का 1/2 1/2 किए तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अक्षरा कैपिटल अकाउंट, समीक्षा कैपिटल अकाउंट 90,097 आएगा। ये रहा रेंट पेड टू पार्टनर्स। अगला है एडिशन नंबर 19, इसको भी देखते हैं। रहीम एंड सुधेश, the two partners of a business firm agreed to appropriate the profits of their firm on the following terms. Interest is payable on capital at the rate of 5% per annum. Rahim will be entitled to a salary of rupees 500 per month. C. Loan advance by a partners to the firm is to carry interest at the rate of 10% per annum. D. Interest on drawings to be charged from the partners at the rate of 5% per annum. Sudesh will get commission at the rate of 1% on the sale made during the year. Rahim is entitled to a rent of rupees 25,000 per annum for allowing the firm to carry on the business in his premises. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2019 was rupees 1,75,500 before taking into account any of the above terms. ये 6 टर्म्स एंड कंडीशन को ले जाने से पहले 25,000 नहीं 1,75,500 प्रॉफिट है। अब इसमें डाटा दिया हुआ है
कैपिटल बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018, रहीम और सुदेश का कैपिटल, रहीम का 1,50,000, सुदेश का 1,40,000। लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018, सुदेश द्वारा फर्म को लोन दिया गया 1 लाख। ड्राइंग में ड्यूरिंग द ईयर, करेंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर में रहीम और सुदेश द्वारा ड्राइंग किया गया, रहीम द्वारा 40,000, सुदेश द्वारा 30,000। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2018 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, रहीम द्वारा फर्म से लोन लिया गया और 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया गया। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 सेल्स ऑफ द फर्म अमाउंट टू ₹7 लाख। 2018-19 ईयर में सेल जो है 7 लाख का हुआ। फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस स्पेशल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेंट पेएबल अकाउंट। 3 अकाउंट्स बनाया जाना है। अब पहला है प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड स्टार्ट करेंगे बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज ₹1,75,500 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव टर्म्स। तो 1,75,500। रहीम ने फर्म से लोन लिया था 50,000 का और रेट है 12% पर एनम। कब लिया? 1 जुलाई को। 1 जुलाई टू 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो रहा है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन 50,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12। इस तरह से बाय इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन निकल गया 4,500। 4,500 जो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर सुदेश पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। Sudesh will get commission at the 1% on the sales made during the year. Loan advance by a partners to the firm is to carry interest at the rate of 10% per annum. और लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर को सुदेश ने फर्म को लोन दिया था। नहीं, ठीक। तो उस $1 लाख का इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो 1 लाख इंटू 10/100 इंटू कब लिया गया था? 1 अक्टूबर को लिया गया था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हो रहा है। 6/12 करेंगे। 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो 5,000 आपका आ रहा है। तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन 5,000 लिख देंगे। फिर रहीम को रेंट दिया जाना है। रहीम इज इंटाइटल्ड टू ए रेंट ऑफ ₹25,000 पर एनम। तो यह रेंट दिया जाए, फर्म द्वारा रहीम को दिया जाएगा 25,000 पर एनम है, इसलिए यह प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में
टू रेंट रहीम 25,000 लिख देंगे जो। अब इसके बाद बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वह प्रॉफिट होगा। क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है, डेबिट का कम है, इसलिए यह जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस कहेंगे इसको, और लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 2 3 यहाँ फर्म से रहीम ने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया और फर्म के लिए इनकम हो गया। सुदेश ने लोन दिया था फर्म को, तो सुदेश ने इंटरेस्ट लिया, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया। फिर रहीम के बिल्डिंग का प्रयोग जो है फर्म के द्वारा किया गया, इसे रहीम ने रेंट लिया जो 25,000 था, यह अभी जो है फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, तो उसको भी डेबिट में लिखा गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड चालू करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट निकला है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट 1,50,000। अब यहाँ पर पार्टनर से संबंधित एक्सपेंसेज एंड इनकम, तो इंटरेस्ट एंड ड्राइविंग फर्म के लिए इनकम है, लेकिन इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ड्राइविंग दोनों पार्टनर्स द्वारा किया गया है, रहीम द्वारा 40,000 और सुदेश द्वारा 30,000। डेट नहीं दिया किस डेट को किया गया है, इसलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट एंड ड्राइविंग चार्ज किया जाएगा। और रेट दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड ड्राइविंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो बाई इंटरेस्ट एंड ड्राइविंग रहीम द्वारा लिया गया 40,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, तो इंटरेस्ट आ गया 1,000। और सुदेश द्वारा 30,000 लिया गया है, तो 30,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, तो 750 आ गया। इंटरेस्ट एंड कैपिटल फर्म द्वारा दिया जाना है 5% पर एनम। इधर से रेट से जो है इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया जाना है। कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल 2018 को रहीम का 1,50,000 है, तो 1,50,000 इंटू 5/100 7,500 हुआ। सुदेश का कैपिटल 1,40,000 है, 1,40,000 इंटू 5/100, तो सुदेश का इंटरेस्ट एंड कैपिटल 7,000 हो गया। रहीम सैलरी, रहीम इज इंटाइटल्ड टू ए Rahim will be entitled to a salary of 500 पर मंथ। 500 पर मंथ है, इसलिए 1 ईयर का हो गया आपका 6,000। तो टू सैलरी ऑफ रहीम 6,000 हो गया। कमीशन सुदेश द्वारा सुदेश को कमीशन मिलेगा। सुदेश विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन द सेल में ड्यूरिंग द ईयर। जितना ड्यूरिंग द ईयर में सेल हुआ है उसका 1%। तो दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 सेल ऑफ द फर्म अमाउंट टू ₹7 लाख। 7 लाख का 1% 7,000 हो गया। तो टू कमीशन ऑफ सुदेश 7,000। अब इसके बाद बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल अधिक आ रहा है, डेबिट का कम आ रहा है, और यह बैलेंस आपका 1,24,250 आ रहा है। इसमें भी कहीं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ। तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार जब पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया रहता है, तो उस कंडीशन में
इक्वल बांटते हैं प्रॉफिट को। तो यहाँ इक्वल बांटा गया 1,24,250 को इक्वल 2 पार्ट में बांट दिया गया 62,125। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रहीम्स कैपिटल, सुदेश कैपिटल 62,125 आ गया। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डेट पार्टिकुलर जितने पार्टनर्स उतने अमाउंट कॉलम, फिर क्रेडिट साइड में डेट पार्टिकुलर जितने पार्टनर उतने अमाउंट कॉलम। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से करते हैं बाय बैलेंस BD। तो रहीम का कैपिटल 1,50,000, सुदेश का कैपिटल 1,47,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैसे हम ट्रांसफर करेंगे? बाय इंटरेस्ट एंड कैपिटल 7,500, रहीम का, सुदेश का 7,000। रहीम को सैलरी दिया गया है, तो बाई सैलरी रहीम कॉलम में 500 पर मंथ था तो 6,000 हुआ, रहीम कॉलम में 6,000 लिख दिया गया। सुदेश को कमीशन दिया गया है 1% टोटल सेल का, तो बाई कमीशन सुदेश कॉलम में 7,000। फिर रही प्रॉफिट स्पेशल अकाउंट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो 62,125 ईच पार्टनर आया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साइड में बाई प्रॉफिट एंड स्पेशल अकाउंट प्रॉफिट 62,125 ईच पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे। अब डेबिट साइड में आ जाएंगे, ड्राइविंग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखते हैं। टू ड्राइविंग, रहीम ने ड्राइविंग किया था 40,000, सुदेश ने ड्राइविंग किया था 30,000। इंटरेस्ट एंड ड्राइविंग को डेबिट साइड में लिखेंगे। टू इंटरेस्ट एंड ड्राइविंग, रहीम 1,000, सुदेश 750। इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन, रहीम ने फर्म से लोन लिया था तो उस लोन पर फर्म इंटरेस्ट लेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन। तो रहीम कॉलम में 4,500 लिख देंगे। इसके बाद बैलेंस करेंगे और लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस CD जो आया हुआ है रहीम में 1,80,125 और सुदेश में 1,85,375, दोनों तब इक्वल हो गया। एक नया अकाउंट्स खोलने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में रेंट पेएबल अकाउंट, रेंट पेड नहीं किया गया, इसे रेंट पेएबल अकाउंट खोला गया। तो दिया नहीं गया है, इसे रेंट पेएबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, चूंकि यह लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का अकाउंट हो गया, पेएबल पे करना है, इसे लाइबिलिटी हो गया फर्म का। लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट से चालू करते हैं, इसलिए बाय रेंट अकाउंट, और रेंट कितना दिया जाना है 25,000 दिया नहीं गया, इसलिए डेबिट साइड में टू बैलेंस CD कर दिया गया 25,000। तो ये इसमें 3 अकाउंट्स खोलने को कहा गया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस स्पेशल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेंट पेएबल अकाउंट, 4 अकाउंट्स खोला गया है। ये तो अभी जितने भी हम लोग सेशन पढ़े वे सभी के सभी फर्म को प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन पहले ही बताया गया है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना तो होता है, लेकिन यह 100% श्योर नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। तभी जितना भी हम लोग अकाउंट मेंटेन किए वो फर्म के प्रॉफिट होने के कंडीशन में ही बनाया गया, लेकिन हानि भी हो सकता है। तो अब हानि के कंडीशन में हम कैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके बारे में जो है उनको जानकारी करनी है। तो अगला इलस्ट्रेशन नंबर 20 है। अच्छा, प्रॉफिट होता है तो उसको भी प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लॉस होता है तो उसको भी प्रॉफिट लॉस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यदि वर्ष के दौरान फर्म को हानि हो जाती है तो साझेदारों को न तो पूंजी पर ब्याज ही दिया जाएगा
और न ही कोई वेतन दिया जाएगा। प्रॉफिट होने पर ही पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है और पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है। अब यदि फर्म को हानि हो रहा है तो ये दोनों को दोनों नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट लॉस एक्सपेंशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा और जो लॉस हुआ उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही बांट दिया जाएगा। अब सेक्शन नंबर 20 पढ़ रहे हैं, उसको देख लीजिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म on 1st April 2018, their capitals were rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. On 1st October 2018, A agreed a loan of rupees 50,000 to the firm. B had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 10,000. ए ने फर्म को 50,000 लोन ग्रांट किया दिया और बी के प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए प्रयोग किया गया, जिसके लिए बी को 10,000 मंथली रेंट दिया जाना है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल 9% के रेट से प्रोवाइड किया गया। एंड बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 1 लाख और बी पार्टनर्स के लिए सैलरी 1 लाख एनुअली प्रोवाइड किया गया है। द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ रुपीज 28,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फर्म को लॉस हो जाता है, करेंट ईयर में 28,500 का लॉस होता है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले यह लॉस हो रहा है और पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो है इसको मेंटेन करना है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट्स बनाना है। तो लॉस हो गया, पहले बताया जब लॉस हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि न ही इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया जाएगा और न पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बुक्स ऑफ ए एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। फॉर्मेट होता है डेबिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो उसको स्टार्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड से, और जब फर्म को लॉस हुआ तो कहाँ स्टार्ट करेंगे? डेबिट साइड से। क्या लिखेंगे? टू लॉस फॉर द ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में 28,500। अब इसके बाद 2 कंडीशन। फर्म को ए द्वारा लोन दिया गया 50,000, तो उस लोन पर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी नियम है कि उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट का नियम है कि अगर जो रेट दिया उस रेट से दिया जाएगा और नहीं तो 6% पर एनम रेट से दिया जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन 50,000 इंटू 6/2 इंटू, कब लोन दिया गया? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन ए लोन 50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो निकालने पर 1,500 आएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन
2,500 डेबिट साइड में लिख देंगे जी। यह जो है चार्ज ऑन प्रॉफिट इसको कहते हैं, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेज है। फिर दूसरा बी के प्रॉपर्टी का प्रयोग बिजनेस करने के लिए किया गया है और उसे 10,000 पर मंथ रेंट देने की बात कही गई, तो ये भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फर्म द्वारा दिया जाएगा। तो 10,000 पर मंथ है, इसलिए 1 ईयर का रेंट हो गया आपका 1,20,000। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू रेंट 1,20,000। इसके बाद देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल अधिक आ रहा है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो फर्म को लॉस हुआ। लॉस तो दिया हुआ था लेकिन यह लॉस और बढ़ गया, तो लॉस हो गया 1,50,000। 28,500 पहले था, 1,20,000 बी को रेंट देना पड़ेगा और ए को इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 देना पड़ेगा, टोटल करके 1,50,000 लॉस हो गया, जिसको क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ रूल्स है इक्वल बांटने का, इक्वल बांटेंगे। तो इक्वल बांट दिया गया बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, 1,50,000 का 50% कर दिया गया, तो 75,000 हो गया। तो ये हम इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म पढ़ा गया। अब आज जो है यह इलस्ट्रेशन 121 में भी, तो 21 में ऐसा है कि कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स कर दिया है, इसलिए इसमें जो भी होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, उसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट मेंटेन करेंगे और सभी इनकम को, पार्टनर्स की इनकम को और पार्टनर्स के लॉस को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके मेंटेन करेंगे। तो 21 नंबर स्टेशन को पढ़ करके, और कल दिया गया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कल 15 तक दिया गया था शायद। हाँ, आज जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 21 तक करेंगे, काफ़ी पर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 21 तक करेंगे जी।